बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, एक दो तीन। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। ये वेरिएबल्स एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। अब ये 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशंस आपको दी गई होंगी पेपर में। आपने सबसे पहले इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा। ये कैसे लिखना है, आपने ये देखना है कि x1 के साथ जो है, जो उसका कोएफिशिएंट है 2, वो लिख देना है। x2 के साथ -1 है, वो लिख देना है। x3 के साथ +1 है, वो लिख देना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में आप देखें, x1 के साथ 1 है, वो लिख देंगे। x2 के साथ 2 है, वो लिख देंगे। x3 के साथ 2 है, वो लिख देंगे। तब तीसरी इक्वेशन के साथ आए, उनके कोएफिशिएंट्स को आप इधर लिख दें। और यहाँ पे वो जो तीन वेरिएबल्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं, x1 x2 x3, यही फाइंड आउट करने हैं हमने। उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इज इक्वल टू जो राइट साइड पे हैं कांस्टेंट, वो लिख देंगे 1 to 1। तो ये आपके जो हैं वो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिख दिया। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो इसको जो है वो हमने नाम दे दिया कैपिटल ए का, इसको कैपिटल एक्स और ये कैपिटल बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी इन्वर्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है क्रैमर रूल। सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट लेना है, इसको ए मॉडुलस भी कहते हैं। कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम सीधी लाइनें जब लगा दें उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डिटर्मिनेंट हल करना भी सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ कि ये जो पहला हमारी वैल्यू है 2, वो लिखेंगे। देन इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे और जो बचेगा वो लिख देंगे। फिर हमेशा माइनस लगाना है आपने। और जो ये सेकंड एलिमेंट होगा, यहाँ पे -1 है तो -1 लिख देंगे। अब इसकी रो, इसका कॉलम, ये वाला इसका कॉलम बनता है, इस एलिमेंट का ये कॉलम बनता है और ये रो बनती है, इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट बचेंगे, वो लिख देंगे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में। प्लस ये जो थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे कुछ भी होता, 5 होता तो हम वो 5 लिख देते हैं। अब इसकी रो ये बनती है और इसका कॉलम ये बनता है, इसको छोड़ें और ये एलिमेंट्स बचेंगे, वो लिख देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 2 को -1 से, तो ये -2 हो जाएगा। फिर दरमियान में माइनस होता है, लेकिन ये चूंकि मल्टीप्लाई करने से -4 हो जाएगा, वो दरमियान वाला माइनस और वो +4 हो जाएगा। इसी तरह माइनस और माइनस +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1, दरमियान में माइनस लगाते हैं, रूल है पक्का। तो 2 और 1 को ज़रब करेंगे, 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे चूंकि 1 है तो 1 लिख देंगे, 3 होता तो 3 लिख देते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, -2, दरमियान में माइनस और ये 2 और 1 2। अब आगे तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 4 में से 2 निकाले, 2 को 2 से ज़रब किया 4। ये तो प्लस माइनस ज़रब है, आपको छठी जमात से आप पढ़ते आ रहे हैं। इनको हल किया तो -3 आ गया। इसके बाद आपने A1 मॉड लेना है। ये जो A1 मॉड है, सिंपल आपने ये करना है कि ये जो B है, इस B को पहले कॉलम की जगह पे लिख देंगे। ये दोनों कॉलम वैसे ही रहेंगे। इस कॉलम की जगह एक मैट्रिक्स जो है उसका जो पहला कॉलम है उसकी जगह आप B लिख देंगे और बाकी आप उसी तरह डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जैसे ये ऊपर किया हुआ है। तो ये मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, तो इसको आप हल करेंगे तो हमारा आंसर
-8 आ जाएगा। देन आप दूसरी तरफ आएँ कि हमने A2 मॉड निकालना है। A2 मॉड भी ऐसे ही है कि ये जो B का आपका B है, इसको आप A मैट्रिक्स में, ये वाली A मैट्रिक्स है आपकी, इसको सेकंड कॉलम की जगह लिख देंगे तो फिर वो हमारा A2 मॉड बन जाएगा। अब इसको आप हल करें, वही तरीका, टू का कॉलम और 2 की रो छोड़ें, ये एलिमेंट बच गए वो लिख दें, माइनस ये वाला एलिमेंट 1, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ें, जो एलिमेंट बच जाए वो लिख दें, प्लस ये वाला एलिमेंट जो कि थर्ड एलिमेंट है हमारा 1, इसकी रो और कॉलम छोड़ के जो बच जाए वो लिख दें। देन आपको मल्टीप्लाई करना आता है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब आप मल्टीप्लाई करके -6 आ जाएगा आपका। देन आप A3 मॉड आप हल करेंगे। A3 मॉड भी सिंपल ये है कि ये जो B है वो इसमें थर्ड कॉलम की जगह लिख देंगे तो वो आपका A3 मॉड आ जाएगा। यानी बारी बारी आपने अगर B जो है आपका उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देंगे वो A1 मॉड हो जाएगा, सेकंड कॉलम की जगह लिखेंगे A2 मॉड और थर्ड कॉलम की जगह लिखेंगे तो वो A3 मॉड हो जाएगा। और सिर्फ एक कॉलम चेंज करना है, बाकी 2 कॉलम जो भी होंगे वो A मैट्रिक्स वाले ही होंगे। अब इनको आपको डिटर्मिनेंट को बार बार हल करना सिखाया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो फिर आप ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप इसको छोड़े बगैर भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं जब आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 7 आपका आंसर आ गया। देन आपने इसमें चूँकि जो कांस्टेंट थे जो हमने मालूम करने थे x1 x2 x3 हैं, अगर x y z होते तो हम वो लिखते। x1 आपने फाइंड आउट करना किया A1 मॉड ओवर A मॉड, ये A1 मॉड है आपके पास ये -8 और A मॉड है -3। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ये -16 की जगह -8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3 जो है वो, तो ये आपका 8/3 आ जाएगा। ये 16 नहीं है, चूँकि आप देख रहे हैं ये 8 आंसर है हमारा, तो यहाँ पे आपने 8 लिखना है। 16 की जगह 8 लिखेंगे तो 8/3 हमारा आंसर होगा। इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। देन आपका x2 A2 मॉड ओवर A मॉड, ये A2 मॉड आपने निकाला है -6, तो -6 आप करेंगे डिवाइडेड बाय A3 मॉड, आपका A3 मॉड है A मॉड है वो लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x3 जो है A3 मॉड 7 है और डिवाइडेड बाय A मॉड जो है वो -3 है तो -7/3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बता दूँ कि ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि लिखने में कि ये जो 16 है इसकी जगह आपने ये वाला 8 लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारा x1 का जो आंसर है वो 8/3 है, बाकी हमारे आंसर्स दुरुस्त हैं। अगर आपने इनको चेक भी करना हो इन आंसर्स को, जैसे कि मैंने बताया कि ये 8/3 है, ये 2 है, ये -7/3 है, तो आप इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट कीजिए और उनको प्लस माइनस कीजिए और उनको हल करने के बाद आपका जो राइट हैंड साइड पे है वो आंसर आ जाएगा। यानी अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हल करने के बाद वो 2 आना चाहिए। अगर 2 आ जाता है तो आपका सवाल दुरुस्त है। इसको प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी एकेडमीज़ में पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे, वहाँ पे यकीनन सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि 6 माह पढ़ने के बाद भी आप लोग पेपर अटैम्प्ट करने के काबिल नहीं होते। उसकी सिर्फ ये वजह होती है कि बहुत सारे टीचर्स को, आप लोगों को ये इल्म नहीं होता कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे आएगा, उसका पैटर्न कैसा है, उसका सिलेबस किन टॉपिक्स पे मुहित है। सिर्फ ये एक वजह होती है, वगरना
तो वो सारे टीचर्स ही बहुत ही काबिल एहतराम हैं, बहुत ही लायक हैं। और तब जब रिज़ल्ट आता है तो आप गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमने तो बहुत तैयारी की थी, हम बहुत एकेडमी जाया करते थे, लेकिन हम पेपर में फ़ेल हो चुके हैं। लेकिन अब आपकी ये परेशानी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि हमने इसी सूरत हाल के पेश नज़र नोट्स तैयार किए हैं, जिनकी मदद से आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये हमारा माजी के जो पेपर हो चुके हैं वो रिज़ल्ट बताते हैं कि 100% पेपर 80 टू 100% पेपर उन्हीं में से आया है। मुस्तकबिल के बारे में तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लेकिन हम पास्ट के पेपर्स को देख के फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो अब आप जल्दी से हमारे तैयारशुदा नोट्स से मुंसलिक हो जाएं और यकीनी कामयाबी हासिल करें। शुक्रिया।